प्रचंड पानी के प्रहार से 10 सेकंड में मकान धड़ाम। हाहाकारी बाढ़ की मार से 5 सेकंड में पुल तबाह। पुकारती नदी में पत्थर पलट की जान। स्कूल बना तालाब, डूब गया बच्चों का पार्क। न रहने को घर बचे, न चलने को सड़कें। बिहार से असम तक बारिश बाढ़ का कातिलाना हमला। पानी पानी असम में नाव से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस नजारे को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि हम किसी नदी में इस समय फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन असल में ये काजीरंगा नेशनल पार्क है जो इस समय कम से कम 10 से 12 फीट पानी के नीचे है। और ये जो बोट है यही एकमात्र साधन है यहाँ के लोगों के लिए जो दूर के गांवों में जो फंसे हुए थे या फिर वहां पे रहते हैं उनके लिए हाई ग्राउंड्स में आने का। चारों तरफ किस तरह से घर डूब चुका है और ये जो नेशनल पार्क है यहाँ जो जंगली जानवर है वो भी यहाँ से हाई ग्राउंड्स की तरफ जा चुके हैं और जितने भी साधन हैं लोगों के रातों रात वो बेघर हो चुके हैं। और जो एनडीआरएफ और आर्मी की टीम है वो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा सैलाब देखा नहीं। क्राइम की दुनिया पर हमारा बेहद खास शो आप देख रहे हैं इंडिया अलर्ट। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरानेगी। तो हिंदुस्तान में कई मंदिर हैं और इन मंदिरों से जुड़ी हुई गुप्त खजाने की कहानियां भी। ये कहानी भी ऐसी ही एक रहस्य से जुड़ी है। एक खजाने की कहानी है। जी हां, कहानी एक शिव मंदिर की है। उस शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके नीचे खजाना छिपा हुआ है और वो खजाना तंत्र मंत्र और काले जादू से ही पाया जा सकता है। यानी खजाने की चाह में कुछ लोगों ने उस शिव मंदिर में खूनी साधना की है, शिवलिंग का किया है रक्ताभिषेक। आइए आपको दिखाते हैं शिव मंदिर के खूनी खजाने की यह हैरान कर देने वाली दास्तां। जमीन के नीचे दफन है ना मालूम कितना खजाना। खजाना सोने चांदी और हीरो से भरा। जमीन के नीचे दबे खजाने की कहानियां हमेशा से एक रहस्य बनी हैं। इसी खजाने को पाने के लिए लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं। हिंदुस्तान के कई मंदिरों में भी छिपे हुए खजाने की कहानियां सामने आती रहती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही मंदिर की है, उस मंदिर की जिसमें छिपे खजाने को पाने के लिए खेला गया खूनी खेल। तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए 3 लोगों के खून से किया गया भगवान भोले का रक्ताभिषेक। और इस खौफनाक खेल के बाद सामने आए शिव मंदिर के खूनी खजाने की दास्तां। इलाके के एक शिव मंदिर में हर सुबह की तरह श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही लोग मंदिर प्रांगण के अंदर दाखिल हुए, वहां का मंजर देखकर हर किसी के होश उड़ गए।
अंदर पड़ी खून से लथपथ 3 लाशें, तीनों का बेरहमी से कत्ल किया गया था। फौरन इलाके के लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस मौके पर पहुंची तो मौकाए वारदात के निशान देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। वजह थी 3 कत्ल के साथ साथ मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग पर खून चढ़ा था। पहली नजर में ही मामला तंत्र मंत्र और जादू टोने का लग रहा था, लेकिन अगर कत्ल के पीछे तंत्र मंत्र और जादू टोना था तो फिर उसके लिए कत्ल क्यों किया गया? पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था। इलाके के लोगों से पूछताछ की गई तो मंदिर से जुड़े गुप्त खजाने की बात सामने आई। तो क्या इन तीनों हत्याओं के पीछे वजह सिर्फ खजाने की खोज थी? क्या तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए मंदिर में मौजूद तीनों लोगों को मारा गया? मौके पर मिले निशान और मौकाए वारदात के हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे थे। तीनों लाशें आपको बताएं कि मंदिर के अंदर ही पड़ी हुई थी और शिवलिंग पर खून चढ़ा हुआ था। जिन 3 लोगों का कत्ल किया गया था उनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। मरने वालों की पहचान शिवाराम रेड्डी, कमलम्मा और सत्यलक्ष्मी के तौर पर की गई। तीनों मंदिर में ही रहते थे और मंदिर की देखरेख का जिम्मा उन्हीं के ऊपर था। शिव मंदिर जर्जर हालात में था। शिवाराम रेड्डी, उनकी बहन कमलम्मा और सत्यलक्ष्मी मंदिर का निर्माण कर रहे थे। मौकाए वारदात के निशान ये बयां कर रहे थे कि रात को वो लोग मंदिर में सो रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनकी गला काटकर हत्या कर दी। जांच में पुलिस को पता चला कि मरने वालों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही उनके पास ऐसा कोई कीमती सामान था जिसे लूटने के लिए उनका कत्ल किया जाए। हाँ, अगर कुछ था तो वो थी शिव मंदिर में दफन गुप्त खजाने की कहानी। इलाके के लोगों ने पुलिस के सामने ये अंदेशा जाहिर किया कि हो न हो कातिलों ने कत्ल की इस वारदात को उसी खजाने को पाने के लिए अंजाम दिया होगा। तीनों का कत्ल कर मंदिर में छिपे खजाने को पाने के लिए उनकी बलि दी गई हो। लोगों की इन बातों में पुलिस को कुछ सच्चाई इसलिए भी दिखाई दी क्योंकि शिवलिंग पर खून बिखरा था। पुलिस ने फौरन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। लोग मंदिर में हुई कत्ल की वारदात के पीछे का सच जानना चाहते थे। इलाके में शिव मंदिर के खूनी खजाने की कहानी गहरा रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और पुलिस कत्ल के इस रहस्यमय मामले को सुलझाने के लिए स्पेशल टीम बनाकर तफ्तीश में जुटी थी। पुलिस के लिए ट्रिपल मर्डर की ये वारदात किसी पहेली से कम नहीं थी। मरने वाले तीनों लोगों के जिस्म में गहरे घाव थे। उनकी हत्या गला काट कर की गई थी। देखकर साफ लग रहा था कि कत्ल के पीछे बलि की कहानी हो सकती है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये जानने के लिए पुलिस को कातिलों तक पहुंचने की जरूरत थी। पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया और कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई पुलिस 2 लोगों तक जा पहुंची। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या कत्ल की इस वारदात के पीछे मंदिर में छिपा कोई गुप्त खजाना है। पुलिस का दावा है कि जल्दी वो इस कत्ल की रहस्यमयी कहानी से पर्दा उठा देगी। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो पति ने पत्नी से कहा मेरे लिए गुटखा लेकर आओ। पत्नी ने कहा हरगिज नहीं। पति ने फिर कहा मैं बोल रहा हूं जल्दी से मेरे लिए एक गुटखा लाओ। पत्नी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया मैं कह रही हूं गुटखा खाना छोड़ दो। पति पत्नी के बीच गुटखे को लेकर झगड़ा होता है और फिर अगली सुबह मिलती है पत्नी की लाश। सोचिए, लोग हैरान थे कि अचानक से महिला की मौत कैसे हो जाती है। पुलिस तफ्तीश कर रही थी कि तभी महिला के मासूम बेटे ने किया अपनी मां की मौत का सनसनीखेज खुलासा।
कैसे मारी तुम्हारे मम्मी को बताओ बेटा। आपको मारिन बोलू जाते मारिन बाकवा जाते मारिन। इस मासूम बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां का मर्डर होते देखा है। पापा थापर मारे हैं। ये मासूम कैमरे पर अपनी मां के मर्डर की खौफनाक कहानी सुना रहा है। सुनिए 4 साल के मासूम ने कत्ल की रात अपने घर में क्या देखा था। कैसे मारी तुम्हारे मम्मी को बताओ बेटा। आपको मारिन बोलू जाते मारिन बाकवा जाते मारिन। गुटका नहीं ले जाता ही मम्मी तालाबन कली थी। पापा कह अपन मम्मी मारी थी। फिर पापा थापर मारे हैं। फिर माटी की लफरी में जतनी फिर पापा मार जाएंगे। आपने देखा अपने हाथ से? हाँ, दे शोर नहीं मचाया आपने? नहीं। सुना आपने, बच्ची की मम्मी का कत्ल उसके पापा ने ही किया है। इस बच्चे के पापा ने अपने 2 छोटे भाइयों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह पति के गुटखे का नशा। एक पत्नी के खौफनाक मर्डर की एक कहानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की, जहां एक पति ने सिर्फ गुटखा देने से मना करने पर पत्नी का गला घोंटकर उसे मार डाला। दरअसल कौशाम्बी के परसरा गांव में साल 2011 में मनोज तिवारी नाम के एक शख्स की शादी संगीता नाम की महिला से हुई थी। मनोज और संगीता के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 4 साल का है और छोटा बेटा महज 1 साल का। जानकारी के मुताबिक मनोज गुटखा खाने का आदी था, जो उसकी पत्नी संगीता को पसंद नहीं था। मंगलवार को मनोज ने अपनी पत्नी को पास की दुकान से गुटखा लाने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी संगीता ने मना कर दिया। इसके बाद संगीता अपने कमरे में चली गई। फिर भी मनोज संगीता पर गुटखा लाने का दबाव बनाता रहा। गुटखा लाने के विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी बढ़ी तो पत्नी ने पति को गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। एक तो गुटखा न लाने का गुस्सा और फिर थप्पड़ मारना मनोज को काफी नागवार गुजरा। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने हर किसी को थर्रा दिया। संगीता की लाश उसके कमरे में मिली। शुरू में तो किसी को पता नहीं चला कि संगीता का कत्ल किसने किया। हर कोई हैरान था कि आखिर संगीता की मौत कैसे हो गई। संगीता के ससुर ने उसके मायके संगीता की मौत की खबर तो भिजवा दी, लेकिन मौत की वजह नहीं बताई। जानकारी के मुताबिक संगीता के पिता ने जब उसकी डेड बॉडी देखी तो उन्हें अपनी बेटी की मौत स्वाभाविक नहीं लगी। संगीता के पिता ने पुलिस को अपनी बेटी की रहस्यमयी हालत में मौत की खबर दे दी। मौत की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर मौत की वजह की जांच करने लगी। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि कातिल कौन है, किसने बड़ी सफाई से संगीता का कत्ल कर दिया। पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा था। जांच के दौरान पुलिस को संगीता का 4 साल का बेटा दिखा। पुलिस ने प्यार से उससे पूछताछ की तो मौत और मर्डर के बीच झूल रही ये कहानी पूरी तरह से साफ हो गई। 4 साल के मासूम ने अपनी आंखों के सामने जो भी देखा उसने पुलिस के सामने वो सब बयां कर दिया। कैसे मारी तुम्हारे मम्मी को बताओ बेटा। आपको मारिन बोलू जाते मारिन बाकवा जाते मारिन। गुटका नहीं ले जाता ही मम्मी तालाबन कली थी। पापा कह अपन मम्मी मारी थी। फिर पापा थापर मारे हैं। फिर माटी की लफरी में जतनी फिर पापा मार जाएंगे। आपने देखा अपने हाथ से? हाँ, शोर नहीं मचाया आपने? नहीं। यानी संगीता के पिता का जो शक था वो सही साबित हुआ। संगीता की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उसको मौत के घाट उतारा गया था। अब पुलिस संगीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मासूम बच्चे के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मिलाने की कोशिश कर रही है। परिवार वालों ने अभी कोई मृत्यु के किस कारण हुआ इसका कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि इसकी मृत्यु किसी आकस्मिक कारण से हुई, इसकी जांच करा दी जाए। पोस्टमार्टम होने पर उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मासूम बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने मौके से आरोपी पति मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
ताकि आरोपी पति को उसके किए की सजा दिलाई जा सके। पर पुलिस ने मौके से आरोपी पति मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि आरोपी पति को उसके किए की सजा दिलाई जा सके। इंडिया अलर्ट के लिए कौशांबी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। अब एक बड़ा सवाल, यूपी में कैसे स्कूल जाएंगी लड़कियां? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में स्कूल जाती लड़कियों से छेड़खानी होती है। वे खौफ में जीती है। यूपी के महाराजगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर स्कूल जा रही 2 लड़कियों को मंचलों ने जबरदस्ती रोक लिया और फिर उनके साथ छेड़खानी की। जुर्म की एक जो कहानी है, शर्मसार करने वाली है। वीडियो बना कहे नहीं जरूरी हो ए वसंत। मंचलों से घिरी वो लड़कियां खौफ में थी। वो तो मुँह बात नहीं है ना, इतनी में चढ़ाए खातिर बहुत हुआ। मंचले स्कूल जा रही दोनों लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उन पर पप्पियां कस रहे थे। कहे नहीं जरूरी हो ए वसंत। वो मंचले अपनी इस गंदी हरकत का वीडियो भी तैयार कर रहे थे। वो तो मुँह बात नहीं है ना, इतनी में चढ़ाए खातिर बहुत हुआ। स्कूल जाती लड़कियों को अकेला देखकर पहले तो उन मंचलों ने लड़कियों का रास्ता रोका, फिर उनके साथ छेड़खानी की। ए वसंत। वो तो मुँह बात नहीं है ना, इतनी में चढ़ाए खातिर बहुत हुआ। खौफ की ये कहानी यूपी के महाराजगंज की है। निचलौल थाना इलाके में मंगलवार को 2 लड़कियां स्कूल जा रही थी। तभी पहले से ही रास्ते में घात लगाए कुछ मंचलों ने लड़कियों का रास्ता रोक लिया। वीडियो बना कहे नहीं जरूरी हो ए वसंत। लड़कियां मंचलों को देखकर डर गई। वो मंचले लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगी। छेड़खानी का वीडियो भी बना लिया। बात नहीं है ना, इतनी में चढ़ाए खातिर बहुत हुआ। लड़कियां उनकी इस गंदी हरकत की वजह से अपना चेहरा छिपाने लगी। ठीक बा। लेकिन उन मंचलों को इस गंदी हरकत में सिर्फ मौज मस्ती दिखाई दे रही थी। कहे नहीं जरूरी हो ए वसंत। लड़कियां उन मंचलों से बचने के लिए भागने लगी, लेकिन मंचलों ने उसके बाद भी लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ा। नहीं है ना, इतनी में चढ़ाए खातिर बहुत हुआ। किसी तरह लड़कियां उन मंचलों की चंगुल से आजाद हो सकी और अपने घर चली गई। मारे डर के लड़कियों ने अपने घरों में कुछ नहीं कहा। ठीक बा। लेकिन हद तो तब हो गई जब मंचलों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। तब जाकर लड़कियों के परिजनों को इस शर्मनाक घटना का पता चला। लड़कियों के परिजनों ने पुलिस से इस घटना की शिकायत की। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए 4 आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। ए वसंत रुका हो। 4 लड़के हैं वो जो कुछ छात्राएं जा रही हैं उनको रोक के उनको परेशान कर रहे हैं, उनको छेड़छाड़ उनके साथ कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और आईपीसी की धारा 354A, B और पॉक्सो एक्ट और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और चारों जो लोग ऐसा परेशान कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी लड़के पहले भी इसी तरह से कई लड़कियों के साथ छेड़खानी कर चुके हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने वीडियो को वायरल किया था। फिलहाल छेड़खानी करने वाले सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। ए वसंत। लेकिन सवाल ये है कि यूपी पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही? ए वसंत रुका हो। क्या यूपी पुलिस का एंटी रोमियो स्क्वाड का डर मंचलों में नहीं है? ठीक बा। वीडियो बना कहे नहीं जरूरी हो ए। तो वो महिला यूपी पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वाड की सबसे तेज तर्रार सिपाही थी। उस महिला सिपाही के ऊपर थी लड़कियों की हिफाजत करने की बड़ी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जब वो सड़कों पर उतरी तो वो खुद को हो गई मंचलों का शिकार। खौफ की ये पूरी कहानी हैरान कर देने वाली है। देखिए। यूपी में महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी। वीडियो बना
मंचलों को पकड़ने गई महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी। यूपी में जिनके जिम्मे महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। वो महिला पुलिसकर्मी गई थी एक स्कूल में मंचलों से निपटने की ट्रेनिंग देने, लेकिन खुद ही मंचलों का शिकार बन गई। ये तस्वीर है यूपी पुलिस की महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी की, जिसमें भीड़ ने मंचले को पकड़ रखा है। सादे कपड़े में खड़ी ये महिलाएं एंटी रोमियो स्क्वाड की महिला पुलिसकर्मी है। ये महिला पुलिसकर्मी एक स्कूल में छात्राओं को मंचलों से निपटने का तरीका सिखाने पहुंची, लेकिन खुद ही मंचलों की शिकार बन गई। तस्वीर है उत्तर प्रदेश के रामपुर की। भीड़ ने 2 मंचलों को पकड़ रखा। आरोप है कि इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड की महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी की। मंगलवार को एक इंटर कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की कई महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़े में घूम रही थी, ताकि कोई मंचला लड़कियों के साथ छेड़खानी न कर पाए। लेकिन इसी दौरान 2 मंचलों ने महिला पुलिसकर्मियों पर फप्तियां कसनी शुरू कर दी। महिला पुलिसकर्मियों ने जब उसका विरोध किया तो वो मारपीट करने लगे, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। हैरानी की बात है कि जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनमें से एक सीआईएसएफ का दरोगा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बताएं, पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी घर के अंदर महिला की चीख पुकार से सनसनी फैल गई। परिवार के लोगों ने जिस कमरे से आवाज आई थी, उस कमरे में जाकर देखा तो बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा था परिवार के मालिक का शरीर। कहानी है यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां घर में सो रहे एक मैनेजर की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। कत्ल की एक वारदात के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ के घर के बाहर सनसनी फैली हुई। कत्ल हुआ है इसी घर में रहने वाले विश्वजीत पुंडीर का। घर के अंदर ही विश्वजीत पुंडीर की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। कातिल कौन है, घर में कैसे दाखिल हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मिडलैंड हॉस्पिटल में मैनेजर के पोस्ट पर काम करने वाले विश्वजीत लखनऊ के गोमती नगर के पौष इलाके विश्वास खंड में अपने परिवार के साथ रहते थे। मंगलवार की रात पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक घर के मालिक विश्वजीत के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। घर के अन्य सदस्य भागकर जब विश्वजीत के कमरे में पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ हालत में विश्वजीत अपने कमरे में पड़े थे। परिवार वाले उनको लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर के अंदर हुए हत्याकांड की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्याकांड की जांच की। जांच के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि कमरे में हर तरफ खून बिखरा पड़ा था, सामान भी अस्त व्यस्त था। पुलिस मानकर चल रही है कि मरने से पहले विश्वजीत का हत्यारे के साथ संघर्ष भी हुआ होगा। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरी छानबीन की जा रही है। सर्विलांस टीम और जो क्लू टीम है वो भी पहुंच चुकी है। हम लोग देख रहे हैं, सारी जगह को देख रहे हैं और सभी एंगल से इसको जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस को मौके से कई और चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। विश्वजीत के कमरे से बियर की कैन और सिगरेट भी बरामद हुई है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम को किसी महिला के बाल भी मिले हैं। पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़कर चल रही है ताकि कातिल का सुराग लगाया जा सके। देखिए, कमरे में कुछ बियर की बोतलें मिली हैं और सब कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं मिला है। और इन्होंने घर में इनका काफी मूवमेंट हुआ है, क्योंकि पूरे जो रास्ते हैं इस पर खून के निशान मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि जो जिस भी वजह से इनकी चोट लगी है पीछे, जिससे इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद ये घर में घूमे हैं और अपने परिजनों को बताया भी, जिसके बाद परिजनों को ये बात पता चली और उनको अस्पताल ले जाया गया। हम लोग पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस कातिल के बारे में कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन जिस तरह से घर के अंदर ही विश्वजीत की खून से सनी हालत में लाश मिली है, वो हर किसी को हैरान कर रहा है। इंडिया अलर्ट के लिए लखनऊ से पंकज मंडल की रिपोर्ट। इसी के साथ इंडिया अलर्ट में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।